बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों ने इस संसार को एक बाजार के समान बतलाया है, जहाँ तरह तरह के सामान मिलते हैं। हम नित्य प्रति आए दिन अपनी ज़रूरतों का सामान लेने बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ देखते ही हैं, और हमें ये अच्छी प्रकार से मालूम है कि बाज़ार में हर प्रकार के सामान मिलते हैं, तरह तरह के सामान मिलते हैं। और जब जिस वक्त जो चीज़ हमें चाहिए होती है उस दुकान पर जाते हैं, उस तरह के सामान को ढूंढते हैं और अपना सामान जो मिल जाता है अपनी पसंद का लेकर घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, जिस मकसद से बाज़ार गए थे वो मकसद पूरा हो गया और निश्चिंत होकर घर चले आते हैं। तो महापुरुषों ने संसार को बाज़ार के समान बताया है कि इसमें जो तरह तरह के नित्य और सत्य यानी वास्तविक वस्तुएं भी उपलब्ध है जो कि सत्य है, और अनित्य वस्तु जो है यानी असत्य है, अवास्तविक। ये दोनों प्रकार की यानी काम आने वाली और बिना काम आने वाली, या जो एक सत्य है एक झूठ है। महापुरुषों ने इस संसार को बाजार बतलाया है, तो इस जीव को, जो दुनिया में इंसान हैं, जीव हैं जितने, उनको व्यापारी बताया है, व्यापारी का नाम देकर संबोधित किया है। ये संसार तो बाजार है और जीव व्यापारी है, क्योंकि परमात्मा ने हर किसी को एक खास अनमोल पूंजी देकर इस संसार में व्यापार करने के लिए भेजा है। हम व्यापार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार हम हर समय कोई न कोई व्यापार कर भी रहे हैं। एक एक पल में ये व्यापार हो रहा है। अब जो पूंजी हमें दी है, हर मनुष्य को, हर जीव को जो अनमोल पूंजी दी है, संत महापुरुष बतला रहे हैं, जो भगवान ने देकर भेजा है, वो क्या है? वो पूंजी है श्वासों की। एक इंसान संसार में आता है, एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा जन्म लेकर जो आता है उसे कोई अपनी सुध बुध नहीं है। हम देखते हैं, हमको मौका मिलता है देखने का, तो क्या कुछ उसके पास होता है? कहने वाले तो कह देते हैं बंद मुट्ठी में है इसकी तकदीर है, मुट्ठी खोल दो तो क्या तकदीर गिर जाती है कहीं? अलग अलग तरह की हम विचारधारा से कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन संतों महापुरुषों ने जो कहा है कि श्वासों की पूंजी लाया है, तो वो श्वासों की पूंजी हम महसूस कर सकते हैं उस बच्चे को देखकर कि उसके पास श्वासों के अलावा कोई धन नहीं है। और यही सच्चाई है संसार में हमारी, कि हमारे पास श्वासों के अलावा कुछ नहीं है। अगर श्वास हैं तो इस शरीर की सारी कार्रवाई कामयाब हो जाती है। ये शरीर ही कामयाब हो जाता है। इस शरीर को सब रख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। इस शरीर को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। इस शरीर को काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल जाती है। इस शरीर खा लेता है, पी लेता है। अगर ये श्वास ना हो इसके अंदर तो फिर शरीर को कोई पसंद करेगा? इस शरीर को अपने पास रखेगा? इस शरीर को कोई नौकरी देगा? इस शरीर को कोई तनख्वाह देगा? क्या ये शरीर फिर खा सकता है, पी सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है? कुछ भी नहीं। और इंसान क्या 24 घंटे हाँकता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अगर श्वास ना मिले और दुनिया भर का धन मिल जाए तो किस काम आएगा?
अगर श्वासों की ही बहुत बड़ी कदर है, श्वासों का ही बोलबाला है मनुष्य जीवन में, तो श्वास तो बड़े अच्छे से भगवान ने हमें भर कर भेजा है, हम क्यों परेशान हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि ये श्वासों की पूंजी लेकर आया और श्वासों की पूंजी ये बड़ी अनमोल है और इसको इसलिए दी है, श्वासों की पूंजी लेकर इसलिए आया है, यानी यूँ समझ लो कि मनुष्य जीवन ही इसलिए है, श्वासों की पूंजी भी इसलिए है। दोनों का ताना बाना बना है, दोनों का समन्वय बना है, श्वासों की पूंजी का और शरीर का। दोनों का एक साथ रहना जरूरी है कि श्वास नहीं रहेंगे तो शरीर किसी काम का नहीं है, अगर शरीर नहीं रहेगा तो श्वास रहेंगे नहीं। कोई ना कोई खरीदारी करने, कोई ना कोई सौदा करने भेजा है परमात्मा ने, ये बहुमूल्य पूंजी देकर के, ये खर्च करके उसके बदले में अमुक वस्तु खरीद कर लाओ। परंतु कौन सी वस्तु की हमारे दिल में चाहत है, हमें क्या खरीदना था, हम क्या खरीद रहे हैं, ये हमारी मर्जी भी है। हम चाहें तो परमपिता परमेश्वर की आज्ञा में रहकर उनके कहे अनुसार खरीद करें, हम चाहें तो उसको भुला करके हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। हम किसी को भी पैसा देते हैं, अपने साथ में रहने वाले, अपने साथ में अपने अंडर में काम करने वाले, या अपने बच्चों को कि अमुक वस्तु खरीद लाओ, तो वो वहाँ से वो वस्तु खरीद भी लाए तो जाने कौन सी कंपनी की खरीद के लाएगा, कौन सा प्रोडक्ट है, अच्छा बुरा, वो अपने विवेक से लाएगा। फिर उसका जो नतीजा होगा वो उसके विवेक के साथ खरीदी हुई वस्तु का जो अच्छा या बुरा होना है, उसका असर फिर उस पर पड़ेगा, उसकी सोच पर पड़ेगा कि तुमने अपनी सोच से क्या खरीदा। फिर दो बात सुनने को भी मिलती है, डांट भी पड़ती है अगर डिसीजन गलत हो जाए, फैसला गलत हो जाए। मालिक ने जो खरीद करने के लिए भेजा है, हम खरीद कर भी ले रहे हैं, परंतु हमारे दिल में कौन सी वस्तु की चाहत है, कौन सी वस्तु खरीद कर रहे हैं, इस बात का विचार करना है। अब ये जैसे कि बता दिया कि संसार एक बाजार के समान है, हर प्रकार की वस्तु यहाँ पर मौजूद है, जहाँ साथ जाने वाली, परलोक का साथ निभाने वाली भी वस्तु है और असत, अनित्य और कदम कदम पर साथ जोड़ने वाली वस्तुएं भी हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं कब साथ छोड़ जाएं। जो विचारवान हैं, जो सत्पुरुषों की पावन संगति के प्रताप से, जिन्हें सत्य का, असत्य का, नित्य का, अनित्य का, असली का, नकली का भेद पता चल चुका है, जिनकी निरख परख करने वाली, जिनको दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वे सदा सत्य और नित्य और असली वस्तु की चाहत दिल में रखते हैं। यही परमपिता परमेश्वर का फरमान भी होता है, इसीलिए ही श्वासों की पूंजी देकर संसार में हमें भेजा है और उसे ही प्राप्त करने का हम यत्न भी करते हैं। और इसी प्रकार से फिर हम सदा लाभ का व्यापार करते हैं, लाभ के व्यापार के कारण खुशहाल जीवन व्यतीत करके इस संसार में जाते हैं। उस मालिक के कुल से जब मिलते हैं तो खुली आंखें हम लेकर आंखों से आंखें मिलाने का हम साहस कर पाते हैं। और इसी के उलट जो आम संसारी मनुष्य, जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त ही नहीं है, सत्य असत्य और खरे खोटे की पहचान ही नहीं है, वे अपने श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले असत्य, नाशवान और खोटी नकली वस्तुएं खरीद करते हैं और इस प्रकार नुकसान वाला सौदा करके अपनी पूंजी नष्ट कर लेते हैं। पूंजी तो खर्च करनी पड़ती है, चाहे सच्ची वस्तु खरीदें या झूठी वस्तु खरीदें, असल वस्तु लाएं या नकल। हम बाज़ार से सामान लेने जाते हैं तो हमारा विवेक ही उस पर ही सब डिपेंड करता है, हमारे अनुभव पर निर्भर करता है कि हमें कितनी परख है। वरना
पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, असली चीज़ उठा लाएं या नकली चीज़ उठा लाएं। कोई हमें वर्गला देता है तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं और नकली को असली समझ कर ले आते हैं। फिर जब तक वो नकली वस्तु हमारे घर में रहती है दुख देती है। नकली वस्तु के साथ हम रहेंगे तो दुख ही उठाना पड़ेगा। और हमारी परख अच्छी है, अगर हम पारखू नज़र रखते हैं तो फिर हम असली वस्तु लेकर आते हैं, उसका लाभ प्राप्त करते हैं। जो पूंजी खर्च की उसके बदले में जो लेकर आए वो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होती है। जो सत्य और नित्य असली वस्तु की चाहत दिल में रखते हैं, उसे प्राप्त करने का यत्न भी करते हैं, वो सदा लाभ का ही व्यापार करते हैं। और जिनको परख नहीं, पहचान नहीं, वह श्वासों की पूंजी भी खर्च कर देते हैं, पूंजी भी लुटा देते हैं, जो कि अनमोल पूंजी है। उसके बदले में नाशवान और खोटी वस्तुएं खरीद करते रहते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं। अपनी पूंजी भी नष्ट हो गई और जो सामान लेकर आए वो भी किसी काम नहीं आया। परम संत कबीर साहब जी ने सुंदर वचन फरमाए हैं संसार के बारे में। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आया। चातुर माल चौगना कीना, मूर्ख मूल गंवाया। कबीरा मूर्ख मूल गंवाया। अब ये सवाल खड़ा होता है कि सत और नित्य वस्तु कौन सी है और असत अनित्य कौन सी है। इसका निर्णय परम संत कबीर साहब जी ने इस प्रकार किया है कि कबीर आदि साखिए, कोटि ग्रंथ कर जान। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत सबद पहचान। सुरत सबद पहचान। परमात्मा के नाम के अलावा संसार में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, माया की रचना होने के कारण वो सब का सब बेकार है, मिथ्या है, असत्य है, अनित्य है, साथ छोड़ देने वाला है, नुकसान का सौदा है। संसार की जितनी भी नज़र में आने वाली रचना है, जहाँ तक भी नज़र जाती है, जहाँ तक भी दिखने में आता है, ये संसार का पसारा, इसमें सारी चारों ओर दिल को लुभा लेने वाले माया के असत पदार्थ तथा शरीर इंद्रियों के भोग जो हैं वो चारों ओर फैले हुए हैं। और इंसान के पास सही परख पहचान की सही शक्ति न होने से वो इनकी जो चमक दमक है सामानों की, इन भोगों की बाहरी सुंदरता है, इस चमक दमक तथा ऊपर से दिखने वाले और लुभायमान होने वाले पदार्थों से धोखा खा जाते हैं और इन पर आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। फिर नतीजा ये होता है कि हर समय इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। सोचते हैं कि ये सुख देंगे, ये आनंद देंगे, सुख और आनंद तो मिलता नहीं। फिर उसी सुख को, आनंद को लगातार ढूंढते ही रहते हैं और सामान संसार में ख़त्म नहीं होने के, माया के सामानों की कभी कमी नहीं आती।
लेकिन श्वासों में तो कमी आ रही है, पूंजी की तो कमी हो जाती है, पूंजी तो समाप्त हो जाएगी एक दिन नकली सामानों में लगकर, नकली सामानों को इकट्ठा करने में। हर समय इन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगे रहकर अपने श्वासों की बहुमूल्य पूंजी को हम नष्ट कर देते हैं। ये वस्तुएं तो वास्तव में असत, नाशवान और साथ छोड़ जाने वाली हैं। इस प्रकार ये असत वस्तुएं खरीद कर और खोटा गलत व्यापार करके हर कोई अपनी हानि कर लेता है। सत्य, नित्य तथा लोक परलोक में साथ निभाने वाली वस्तु तो परमात्मा का पवित्र नाम है। सच्ची परख ना होने से इस और आम मनुष्यों का तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे लोगों की दशा का वर्णन करते हुए सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कथन करते हैं कि रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्तर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। कि अज्ञानी जीव नाम और भक्ति रूपी हीरे मोतियों को, रत्नों को त्याग कर माया के पदार्थ, शरीर के सुख सुविधा के समान तथा इंद्रियों के रस भोग रूपी कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगा रहता है। वो सत्य वस्तु अर्थात परमेश्वर के नाम तथा भक्ति को छोड़कर झूठे नश्वर पदार्थों के साथ लिव लगाता है। जो माया के पदार्थ शारीरिक सुख सुविधाओं के समान तथा ऐन्द्रियक रस भोग आदि यहाँ पर छोड़ जाने हैं, उन्हें नित्य स्थायी और साथ निभाने वाला समझकर उनके साथ चित्त का संबंध जोड़ता है। और यदि जो हमेशा रहने वाली स्थायी वस्तु है उससे दूर भागता रहा और मिट जाने वाली वस्तुओं के साथ जुड़ता रहा, जिन पदार्थों को छोड़ जाना है उनके लिए तड़पता रहता है, उनको पाने के लिए मेहनत करता रहता है। परमात्मा का नाम सच्चा है, सच्चा नाम जो सदा अंग संग रहता है, रहने वाला है, लोक परलोक दोनों में सहायता करने वाला है, उसे भुला बैठा है, उसकी समझ नहीं है, उसकी परख नहीं है। इस संसार में संत महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी हैं। वे जीवों की भलाई तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ वे उनके हित के बारे में सदा सोचते भी हैं और उन्हें अपने हितकारी सत उपदेशों द्वारा सदा चिताते हैं और अज्ञानता की नींद से जगाते भी हैं। वे जीव को वास्तविकता दर्शाते हुए फरमाते हैं कि यह जीव श्वासों की अनमोल पूंजी देकर परमपिता परमात्मा ने तुझे संसार में जो भेजा है, सच्चा व्यापार करने के लिए भेजा है। सोच समझ कर व्यापार कर जिससे तुझे लाभ हो, और जब लाभ वाला व्यापार करके तो परमात्मा के सामने जाएगा तो उज्जवल मुख जाकर सामने खड़ा हो सकेगा। मतलब यह कि अपने श्वासों की बहुमूल्य पूंजी को नाम और भक्ति की कमाई में लगकर सफल कर, क्योंकि यही कमाई परलोक में साथ जाएगी और मुख उज्जवल कराएगी। प्रभु नाम के अलावा बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के बड़े सुंदर वचन हैं हमारे समझने के लिए। इकस हरि के नाम बिन अगे लय है कोय, कि एक हरि के नाम के बिना सब कुछ रास्ते में छीन लिया जाता है, आगे ले जाने ही नहीं दिया जाता। और इस प्रकार के संतों महापुरुषों के वचनों पर अगर विश्वास करना हो तो विश्वास करने के लिए हमें प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम तो रात और दिन देखते हैं कि खाली हाथ बच्चा आता है और खाली हाथ ही फिर अंत में चला जाता है। हरि के नाम के बिना बाकी सब कुछ छीन लिया जाता है, क्योंकि आगे परलोक में
केवल सच्ची वस्तु ही जीव के साथ जा सकती है, सच्ची वस्तु ही हमारा उद्धार कर सकती है। सच्ची वस्तु परमात्मा का नाम है। इसके अलावा संसार में कुछ भी दिखाई दे रहा है, हम चाहे जो समझते रहें, लेकिन संतों महापुरुषों का ये अटल फैसला है कि वो सब के सब मालिक के नाम के अलावा सब असत है, झूठा है, मिथ्या है। वो कभी इस जीव के साथ परलोक में नहीं जा सकता। परलोक तो क्या, इस जीवन में भी वो सब झूठे सामान और झूठी वस्तुएं, झूठे रिश्ते नाते इस जीवन में भी साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, नहीं कहा जा सकता। इसलिए उन वस्तुओं में अपना चित्त फंसाना, उस वस्तुओं पर मोहित होना, आसक्त होना, उनकी ही चाहत करते रहना, उनकी ही प्राप्ति के यत्न में लगे रहना और उनमें अपने श्वासों की अनमोल पूंजी लुटाते जाना, लुटाते जाना, लुटाते जाना और खाली हो जाना। क्या इसलिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा था? क्या इसलिए हम इस संसार में आकर के श्वासों को खर्च करके ये सब सामान एकत्र करते रहें जिससे हमें दुख ही दुख मिले? हमें अगर प्रमाण चाहिए तो हम अपना आज विश्लेषण कर लें, काउंसलिंग करें हम कि आज हम दुखी हैं पहले से अधिक, लगातार दुखी होते जा रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है कि हम सुखी होते जा रहे हैं। अगर गुरुमुख प्रेमी जिनको नाम की समझ है, नाम भक्ति की समझ है, नाम की कमाई करने की समझ भी है, क्योंकि वो संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके इन सब विचारों से अवगत हो रहे हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, साथ जाने वाला क्या है, छोड़ जाने वाला क्या है। उन वचनों में रचे पते रहते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके हिसाब से इस संसार रूपी बाजार से खरीदारी करते हैं। भक्ति भी संसार में है और माया भी संसार में है। जो भक्ति की खरीद फरोख्त कर रहा है, जो भक्ति को एकत्र कर रहा है, उसके लिए कुछ पूछने या किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि वो सुखी है कि दुखी है। लेकिन जो दुखी शब्द का इस्तेमाल भी करता है तो समझ लो कि वो गलती पर है, वो भक्ति पर नहीं है। भक्ति पर, भक्ति की राह पर चलने से और भक्ति की चाह दिल में रखने से दुखों का नाता ही दूर दूर तक कट जाता है, नाता ही नहीं रहता दुखों का, दूर दूर तक दुख देखने को नहीं आते। दुखी तो क्या करेंगे, दुख नज़र भी नहीं आते गुरुमुख प्रेमियों को, क्योंकि सुख स्वरूप परमात्मा के साथ उनका बेजोड़ रिश्ता हो चुका है। जब रिश्ता सुख से है, सुखों के भंडार से है, तो दुख कैसे आकर के शिकंजा कस सकता है अपना, जब पहले से ही कोई सुखी हुआ पड़ा है। वो दुखों वाले रास्ते पर चल ही नहीं रहा है तो दुखों का घेरा क्यों उस गुरुमुख पर बनेगा। लेकिन जिन्होंने असत्य पदार्थों को, झूठे पदार्थों को, झूठे रिश्तों को अहमियत देते हुए श्वासों की सारी बाजी हार दी है, श्वासों की पूंजी सारी हार दी है, बाजी लगा दी श्वासों की, असरफियों का खजाना जिसने उलट दिया है नकली वस्तुओं पर, वो नकली वस्तुएं काम आएगी नहीं, पूंजी हमारे पास बची नहीं। भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा कार्य करके आए हैं? क्या भगवान शाबाशी देंगे हमें? प्रसन्नता उतरेगी मालिक की हम पर? सतगुरु के रूप में जो भगवान हमारे साथ में हैं, उनकी प्रसन्नता हासिल करने के लिए हमने अगर उनसे सबक ले लिया, सबक सीख लिया कि प्रसन्नता कैसे मिलती है, उनकी प्रसन्नता को पा लिया, भगवान भी प्रसन्न है। भगवान निराकार रूप में भी हम पर प्रसन्न है, साकार रूप में भी प्रसन्न है, हमारे अंदर विराजमान है, वो भी प्रसन्न है। हमें कदम कदम
पर प्रसन्नता है। प्रसन्नता सतगुरु की हम पर हो गई तो खुशियाँ हमारे कदम चूमती है। गुरुमुखों के कदमों में स्वर्ग का एहसास होता है, क्योंकि सतगुरु से अटूट रिश्ता है गुरुमुख प्रेमियों का। सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो सुखों वाला रास्ता है उसी पर सतगुरु चलाते हैं। संसार मानता नहीं, बहुत कुछ समझते हुए भी अटल विश्वास नहीं कर पाता, इधर उधर भागता है, भटकने की कोशिश करता है, भटकने में रहता है। भटकना में अगर चलता रहेगा ये इंसान, अपनी भटकना को खत्म करने का, समाप्त करने का विचार अपने अंदर पुख्ता नहीं करेगा तो भटकना समाप्त नहीं होगी। और जब तक कोई नकल वस्तुओं के साथ रहेगा, नकल वस्तुओं की जिसके जीवन में भरपूरता हो जाए, तो वो नकल वस्तुओं के कारण हर पल दुखी रहेगा। जिसने असल वस्तु मालिक की भजन भक्ति को प्राप्त करने के लिए निर्णय कर लिया, अपना फैसला कर लिया, अपना जो श्वासों का खजाना है, श्वासों की पूंजी है, असल वस्तु के लिए ही रात और दिन खर्च कर रहा है, उसके बदले में जो मालिक की सुख देने वाली भक्ति प्राप्त हो रही है, तो सुख का संचार हो रहा है हृदय में, सुख की भरमार हो रही है। तो सुख अगर हमारे घर में आ गया तो क्या सुख वो चारों दिशाओं में वो फैलता हुआ नज़र नहीं आएगा। जहाँ हम रहेंगे तो काफ़ी दूर दूर तक उसकी भक्ति की खुशबू फैलती है, उसका असर फैलता है। भक्ति की खुशबू इस प्रकार की होती है कि अगर कोई चाहत रखने वाला हो भक्ति की, तो भक्तिवान इंसान के संपर्क में आने से ही उसको भक्ति का असर होने लगता है, भक्ति का सुख मिलने लगता है। हम कई बार देखते हैं कि कोई हमारे आदरणीय कुछ भक्त लोग होते हैं या संत जन, महात्मा जन, श्री दरबार के जिनसे हमारा संपर्क होता रहता है समय समय पर, कहीं भी हों, घर में हों, बाहर हों, सड़क पर हों, दरबार में हों, आश्रम पर हों, ऐसे ऐसे वचन हमें सुनने को मिलते हैं, हमारा दिल गद गद प्रसन्न हो जाता है। दिल की गहराइयों तक वो सात्विक शब्द, वो सत्य और असत्य का फैसला कराते हुए शब्द हमारे दिल की गहराइयों को छू जाते हैं। उसका असर होने, भक्ति की खुशबू, उनके संपर्क मात्र से ही हम कहते हैं आनंद आ गया, मज़ा आ गया। कोई तो कहता है कि कोई मिठाई खाई, रसगुल्ला खाया, मज़ा आ गया, मुँह मीठा हो गया। थोड़ी देर में वो जिस रास्ते पे खान पान को जाना होता है वो आखिरकार मल मूत्र में तब्दील हो जाता है और फिर से भूख लग जाती है। भक्ति की खुराक जहाँ से भी मिले, जब वो दिल की गहराइयों में, जीव आत्मा में, दिल में पहुँचती है, फिर वो पनपती है, फैलती है, उसकी किरणें प्रस्फुटित होती है, वो अपना असर दिखाती है। वो शरीर को तृप्त करने वाली शारीरिक वस्तु नहीं है जो वो मल मूत्र अख्तियार करेगी, मल मूत्र बन जाएगी या उसका विनाश हो जाएगा। भक्ति फैलती है, भक्ति महकाती है, भक्ति सुखी बनाती है, भक्ति सुख पहुंचाती है, जहाँ तक भी उसकी महक जाती है। हम भी इस प्रकार नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते हमें अनुभव हो जाते हैं। हमारे संपर्क में कोई आता, हम इसे ऐसी सुंदर सुंदर सत्संग की वार्ता करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, तो हमारे संपर्क में आने वाला भी कहता है कि आहा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। क्या तो उसने खाया, क्या पिया जो मज़ा आ गया। इसमें रसगुल्ले की तो बात ही नहीं है, कोई बर्फ़ी की बात नहीं है, मज़ा कैसे आ गया? क्योंकि ये मज़ा जीवात्मा को आ गया, इस शरीर के मालिक को आ गया। उसको रसगुल्लों की ज़रूरत नहीं है, इस शरीर के मालिक को कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति की चाह है, भक्तिवान बनने के लिए आया है, भक्ति को पाने के लिए जीवात्मा इस शरीर को साथ लेकर आया है। ये शरीर रहने का एक ठिकाना है जीवात्मा का, वो किसी न किसी शरीर में तो रहेगा, लेकिन जब
भक्ति का खजाना भरपूर हो जाएगा जीवात्मा के लिए, ये जीव अख्तियार करेगा भक्ति को, तो ये हमेशा हमेशा के बंधनों से भी आज़ाद हो जाएगा, बार बार शरीरों में प्रवेश करने से छुट्टी हो जाएगी। क्या भक्ति के इतने बड़े मायने हैं? अगर ये बात सही है और हमें भी सही समझ में आती है, हम रोज़ नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं। गुरुमुख प्रेमी चाहे कोई सुनाने वाला हो चाहे कोई सुनने वाला हो, एक ही है। वो सुनाने वाला भी एक है, सुनने वाले भी एक है। जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जो मेरे द्वारा सुनाया जा रहा है, मेरे शरीर के इस्तेमाल के द्वारा ये ध्वनि निकल रही है, लेकिन इस ध्वनि को बनाकर बाहर फैलाने वाला वही मेरा सतगुरु प्यारा है। उसकी कृपा असीम है। वो अंदर बैठा हुआ चाहता है कि मैं इस सेवा को प्राप्त करूं, इस सेवा को कर पाऊं। वो चाहता है तो फिर मेरे द्वारा ये हो सकती है। जो भी शब्द निकलते हैं मेरे सतगुरु की कृपा होती है, वही सुनाता है। और आप गुरुमुख भाई बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग, जो भी सुन पाते हैं, सुनते हैं, आप सब में भी विराजमान मेरा सतगुरु प्यारा, जिनकी असीम कृपा हम सब पर है, उसी की रहमतों से ही आप सब लोग सुन पाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वही सुनाने वाला है, वही सुनने वाले हैं। ये बात भी इस जीवन में समझ में आ जाए। हम जो विशेष बात है वो यही है कि हमने सुनकर लाभ क्या लिया, या फिर सुनाकर लाभ क्या लिया। यानी लाभ वही कि सुना कर भी क्या, जो सुनाया सतगुरु की कृपा से ही। सतगुरु ने सब कुछ किया लेकिन हमें माध्यम बनाया। लेकिन इस प्रकार की ये सेवा कहें, ड्यूटी कहें, कुछ भी कहें, भक्ति में लगना कहें, ये सब करके पहले ये विचार करें कि जो सुनाया, जो वर्णन किया जिह्वा से, क्या उस पर अमल होता है। अगर होता है, अमल होने का प्रयास भी होता है, और जितना अधिक होता है सतगुरु की प्रसन्नता उतनी अधिक उतरती है। अगर हमने सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है इस कार्य को करते हुए, तो अमली कार्रवाई तो सबसे पहले बनती है। फिर सतगुरु की कृपा में, उनके आशीर्वाद में कमी नहीं हो सकती। और सुनने वाले गुरुमुख प्रेमी भी सुनकर अगर लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ वाली श्रेणी में आना होगा, लाभ वाले रास्ते पर चलना होगा। फिर हम देखेंगे सतगुरु की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुख दुख का तो कोई विषय नहीं है कि ये शब्द, ये अक्षर, ये उच्चारण मेरे द्वारा हो कि सत्संग सुनने से ये हो जाएगा, सत्संग को सुनने से वो हो जाएगा। हाँ, अमल करने से 100% जिम्मेवारी सतगुरु हमारी लेते हैं, हमारे घरों को चलाते हैं, गरीबों को शहंशाह बनाते हैं। गरीबों के घर में विराजमान हो जाते हैं गरीब नवाज। फिर उनको क्या दिक्कत, क्या परेशानी बाकी रह सकती है। अमल करने से होगा ये, अमल करने से। और सतगुरु के वचनों पर अगर हम विश्वास करते हैं या हमको
कुछ प्रमाण चाहिए। इस सत्संग चर्चा के अंदर जो कुछ भी हम सुनते कहते हैं उसका परिणाम अगर किसी को भी चाहिए तो फिर से रोज़ तो चर्चा होती है, फिर से कर लेते हैं। आज के सतगुरु ने कितनी बार अपने मुखार बिंद से फरमाया है, यानी पार ब्रह्म परमेश्वर संत रूप में जो अवतरित हैं हमारे सन्मुख आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, जो हमारी आँखें नित्य प्रति दर्शन करती हैं, समय समय उनके रूबरू होने का भी हमें अवसर मिलता है। उन्हीं की कृपा से उनके मुखार बिंद से हम सुनते हैं। जब जब भी वे हमारा हाल पूछते हैं कि आप सब कुशल मंगल हैं, खुश प्रसन्न हैं, और जब आवाज़ हमारी निकलती है जवाब देते हैं कि जी स्वामी जी हम सब कुशल मंगल हैं, तो श्री गुरु महाराज जी गद गद प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं और मुस्कुराते हुए फिर वचन फरमाते हैं कि आपको खुश प्रसन्न देखकर हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कितने दयालु हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। और जो उनके वचन हमें अमल में लाने की हिदायत होती है तो वो भी समय समय पर हम सुनते रहते हैं कि खुद भगवान कह रहे हैं संत रूप में, श्री आनंदपुर धाम दरबार के शहंशाह जो हमारे हर दिल में बस रहे हैं, उनकी बैठक को मजबूत करना है तो उनके वचनों को दिल में बसाना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं और क्या लाभ बताते हैं हमें कि ये सब नियम निभाने से क्या लाभ होता है, हम विचार करें। तभी तो आप वचन फरमाते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। ये 2 लाइनें बोली गई हैं, छोटी छोटी 2 लाइनें हैं, 20, 30, 50 शब्द होंगे, लेकिन इसका सार कितना बड़ा है। हमारे जीवन को महका सकता है, हमारे लोक परलोक को महका सकता है, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन हमें समर्थवान बनाना चाहते हैं। हमारे सतगुरु क्या फरमाते हैं कि 5 नियम दरबार के, यानी जो 5 नियम दरबार के श्रद्धा से धारण करते, श्रद्धा से निभाते हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी इस लोक का भी जिम्मा लेते हैं, परलोक का भी जिम्मा लेते हैं। कोई है हमारे साथ इस दुनिया में, आज तक कोई आया हमें कहने के लिए कि इस लोक की जिम्मेवारी है, इस लोक में हम चाहे 100 साल जिए, 40, 50, 60, 70 साल की तो उम्र हो ही गई है हमारी। कोई 40 में है, कोई 50 में, कोई 30 में है, चलो 20 में है, तो 100 को तो पहुंचना ही है ना। अगर 100 को जिसने पहुंचना है, अभी बहुत समय पड़ा है, तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इस लोक के जिम्मेवार, यहाँ पर तो सब झटके देने वाले मिलते हैं दुनिया में। एक भाई भाई को कहता है कि मैं तुझे देख लूँगा। कोई किसी को बनाने वाला नहीं है, तोड़ने वाले हैं, गिराने वाले हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। सतगुरु तो उठाते तो हैं ही, लेकिन शिखर की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी परलोक। तो ये कह सकते हैं कि आसमान से भी कहीं ऊंचाई की बात है, वर्णन में वो नहीं आती। परलोक की जिम्मेवारी जो है हमारी जिभा के वर्णन में तो नहीं आ सकती। अगर इस प्रकार से नहीं सोचेंगे तो बड़ी हल्की सी बात है, लोक परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। लेकिन ये देखें कि हम संसार में कितने दुख उठा रहे हैं, कितनी मन की मलिनताओं के चलते हम कदम कदम पर दुखी हो रहे हैं। अगर सतगुरु की शरण मिल गई है, फिर भी दुख तो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दुख घटते हुए, दुख छटते हुए नजर आने लगते हैं। सतगुरु की रहनुमाई पर चलने पर, सतगुरु के वचनों पर जब अमल करने लगते हैं, नियमों को श्रद्धा से, श्रद्धा का शब्द जो है वो अहम है। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, ये श्रद्धा, इसको बहुत बड़ा जूम करके हम देख सकते हैं कि श्रद्धा को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। और श्रद्धा का ही जब प्रवेश हमारे अंदर हो जाए, श्रद्धा से किसी नियम की शुरुआत करेंगे तो उस नियम के मायने हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, उसका असर बढ़ जाता है।
अगर श्री आरती पूजा श्रद्धा से करते हैं तो करोड़ों गुना फल बढ़ जाएगा, सेवा श्रद्धा से करते हैं तो करोड़ों गुना अरबों गुना फल बढ़ जाएगा उसका। दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, अगर श्रद्धा से निमग्न होकर, ओतप्रोत होकर, लवलीन होकर, संसार में जैसे गिरे मरे पड़े हैं, लवलीन हुए पड़े हैं, रोम रोम में संसार को बसा रखा है और सारे संसार के हर एक सामान में अपने आप को मिटा रखा है, घुसे पड़े हैं उसमें, निकलने का हम नाम ही नहीं लेना चाहते। अगर भक्ति का आज ख्याल आ गया है तो इस प्रकार से लिप्त हो जाएं, सोचें कि हम संसार पर किस प्रकार से लिप्त थे, उसी प्रकार से नाम में लिप्त हो जाएं, सतगुरु के साथ लिप्त हो जाएं, लगन लग जाए। लोक परलोक का जिम्मा उठा रहे हैं, हमें उनकी आज बात को मान लेना चाहिए, अमल कर लेना चाहिए और निश्चिंत हो जाएं। इस लोक में भी और परलोक में सब अपने आप करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना कराना, हमें बस हल्के में संसार के काम करने हैं, अपनी उदर पूर्ति के लिए, शरीर के लिए, और जो नियम बताएं श्री गुरु महाराज जी ने उनमें श्रद्धा से लग जाना है। फिर सारी बड़ी बड़ी कार्य सब सतगुरु को सौंप दें। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास श्री गुरु महाराज जी फरमाते रहते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास जो कहता है उसको विनंती भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे दुख है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करो, श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद करो, श्री गुरु महाराज जी दया करो, मुझे ठीक कर दो, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर अंदर से हर आवाज़ आती है कि मुझे कोई दुख है ही नहीं। जब सुख के दाता, सुख के करुणागार सतगुरु की हम पर इस प्रकार से नज़र हो गई, मेहर हो गई, दुख का क्या, दुख का मतलब ही क्या है उसके जीवन में, ऐसे गुरुमुख के जीवन में जिसको हर वक्त हर पल सतगुरु की याद बनी रहती है, तो सतगुरु की उस पर दया बनी रहती है। अगर दया की मांग करो तो सतगुरु कहते हैं कि दया का उल्टा कर दो, दया का शब्द है इसको उल्टा कर दो, उस उल्टा फिर याद है कि तुम याद करो, दया अपने आप होती रहेगी। यानी कुछ मांगने मंगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा दिल करता है, हम उच्चारण करते हैं गुरु महाराज दया करो, ये सतगुरु दया करो, मुझे बख्श दो। ये एक हमारा भाव हो सकता है क्योंकि हमें एहसास हो रहा है कि हमने बहुत पाप किए हैं, हम अपराधी हैं, मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। अपराधी तो हैं ही, लेकिन सतगुरु ने हमें बख्श दिया है अगर हम उनकी वाणी पर अमल करते हुए अपने जीवन को ढाल लिया है, उनके वचनों पर अमल करना शुरू कर लिया है, अपने अंदर उनके प्रति श्रद्धा को जगा लिया है, तो सतगुरु ने हमें बख्श दिया है और हम बख्शे गए हैं। और अपनी श्रद्धा से सारे नियमों की पालना करते रहें, भजन सुमरन करते रहें, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।